हेलो एवरीवन। तो आज मैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि जितनी भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट्स के एग्ज़ाम हो, सारी की सारी गवर्नमेंट आजकल कुछ साल पहले से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। और एनवायरनमेंट का मतलब जो हम समझते हैं वो सीधा सीधा वनों से संबंध होता है। दूसरी बात, ये 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन हाल ही में आई है 21 दिसंबर 2024 को। तो ये करंट का भी जो है टॉपिक है, और संभवतः हर एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल प्रकट की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में अब जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो सेंटर की एग्ज़ाम्स है, लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो उनमें फैक्चुअली क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है, लाइक स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हो गया या और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स है जो भी आने वाली है, उनमें ज़्यादातर फैक्ट्स के ऊपर और डेट के ऊपर, डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं उसी को आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा, ताकि इसी वीडियो के दौरान आपको सारी की सारी बातें जो है याद हो जाए। मेरा इस वीडियो को लाने का पर्पज़ यही है कि आपको इसके अलावा और कुछ ना पढ़ना पड़े। जो इसमें है, जो इस रिपोर्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो हैंड टू हैंड इसी वीडियो के दौरान आपको याद हो जाए। बस आपको इसको ध्यान से देखना है और समझना है और पढ़ना है। तो पहली बात, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, वो हर 2 साल में बाईएनुअली ये जो है जारी की जाती है। इसको जारी कौन करता है? इसको ऑफ कोर्स यदि वन है तो इसको वन तथा पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय ही जारी करेगा। अब मंत्री इसमें अपने को सबको पता है कि भूपेंद्र यादव है इसके मंत्री, उन्होंने जारी की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि ये 2023 की वन रिपोर्ट है, और ये जारी कब की है? 2024 में। 1 साल डिले हो गया है इसमें। इसकी डेट आप याद कर सकते हो कि 21/12/2024, 21 दिसंबर 2024। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि इसकी इसकी जारी कब किया है? अभी दिसंबर में, हाल ही में 2 महीने पहले इसको दिसंबर में जारी किया गया है। अब इसको जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री, अपन सबको पता है मिनिस्ट्री जारी करती है, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान है जो इसके बारे में डाटाज कलेक्ट करता है। जितने भी जो देश के भाग है, वहाँ से जो डाटा है उनको कंबाइन करता है, उसके आधार पर रिपोर्ट निकालता है। ये भारत की एक स्थिति रिपोर्ट निकालता है। इसके अलावा जितने भी राज्य है उनकी अलग अलग से वन स्थिति रिपोर्ट भी निकालता है। तो वो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, कहाँ पे है? देहरादून में। अब देहरादून को अपन याद कर ही सकते हैं कि देहरादून बहुत ज़्यादा जो है देवस्थली भी कहा जाता है। जैसे देहरादून को देवस्थली भी कहा जाता है। तो वन देवता कहाँ रहते हैं? देव कहाँ रहते हैं? वनों में। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान का है देहरादून में, क्योंकि देहरादून क्या है? देवस्थली। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट अपने को याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अदर यूपीएससी के अलावा अदर एग्जाम्स के लिए, कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, और उसने 21/12/2024 को वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की निकाली है, ध्यान रखना। दूसरा है संस्करण, कि कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण। अभी 18वां संस्करण आपको याद करने की आवश्यकता है कि ये कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण है। इसका रीजन ये है कि अभी यूपीएससी के हिसाब से भी मैं ये दिखाता हूँ, तो यूपीएससी में भी थोड़ा फैक्ट पूछना स्टार्ट हो गया है। जैसे जो 2024 का यूपीएससी पेपर था, उसमें नारी शक्ति विधेयक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो नारी शक्ति विधेयक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो सिर्फ उन्होंने डाटा तो पूछे ही थे, और उसके फीचर्स पूछे थे कि कहाँ लागू होगा, राज्यसभा में होगा, लोकसभा, वो सारी चीज़ें पूछी थी, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ उस बार चेंज की है, तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी लोकसभा सत्र से ये आरंभ होगा। सबको पता है कि 2024 में 2029 के से ये लागू होगा, लेकिन कौन सी लोकसभा है उस टाइम? तो वो भी अपने को याद करने की आवश्यकता थी। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी यदि वन स्थिति रिपोर्ट पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर अदर एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो रिपोर्ट पूछ लेगी कौन सी रिपोर्ट। यूपीएससी वैसे भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देता है, 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सी रिपोर्ट थी? 18वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 18वीं रिपोर्ट थी ये। और चालू चालू कब से किया है इसको? 1987 से। तो 1987 से अपने 2 वर्ष लगाए, तो वो 18 रिपोर्ट ही होती है। 18 दूनी 36। तो अब से 87 से लेकर 2024 तक लगभग 36 साल हो चुके हैं, और हर साल बाई एनुअली ये रिपोर्ट आती है। तो ये जो है 18वां संस्करण है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे याद होने ही चाहिए ये किसी भी के लिए भी। वाई एनुअली तो आई डोंट थिंक आप भूलोगे। और यदि आपको ये 18वीं रिपोर्ट थी, ये याद करना है कब जारी की? 21 दिसंबर को। और कौन जारी करता है इसको? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसने बताया कि इसमें जानकारी किसकी देती है। तो जानकारी तो सबको पता है कि इसमें जो जानकारी दी जाएगी वो वनावरण की दी जाएगी, वृक्षावरण की दी जाएगी, कच्छ वनस्पति जो अपने मैक्रो फॉरेस्ट होते हैं उनकी दी जाएगी। इसके अलावा कार्बन स्टॉक। अब कार्बन स्टॉक क्या होता है? कुछ नहीं है, जो जितना अपना वन होते हैं वही अपना कार्बन स्टॉक होता है, क्योंकि इसका सेंस ये होता है कि हाउ मच कार्बन दे आर कंटेनिंग एज ए फॉरेस्ट। सो दिस इज द कार्बन स्टॉक। यदि इन सबको खत्म कर दिया जाए, मतलब कितना CO2 उन्होंने कैप्चर कर रखा है, यदि सारे वन खत्म हो गए, तो जो भी CO2 उन्होंने कैप्चर कर रखा है वो सारा एनवायरमेंट में आ जाएगा, जो भी कार्बन उन्होंने कैप्चर कर रखा है वो सारा एनवायरमेंट में आ जाएगा। तो वही है कि एज ए कार्बन स्टॉक काम कर रहे हो, तो इसलिए इसने बोला कार्बन स्टॉक। ठीक है, वनाग्नि की रिपोर्ट भी आती है, लाइक जो फायर प्रोन एरियाज होते हैं, जो फायर के प्रति प्रोन होते हैं, वो उससे रिलेटेड भी इसमें डाटा दिया गया है।
अब कुछ डाटा आ जाते हैं, यूपीएससी के हिसाब से भी ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली ट्रेंड ये रहा है कि यूपीएससी यदि डाटा पूछेगी, लाइक इतने सीवियर यदि डाटा पूछेगी, इतने एक्सट्रीम डाटा यदि पूछेगी, ये जैसे ये डाटा है तो इतने एक्सट्रीम यदि डाटा पूछेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली सही रहता है, लेकिन फिर भी हु नोज इन फ्यूचर वो कुछ चेंज कर दे डाटा पे, जैसे पिछले साल का जैसा पेपर आया फैक्चुअल इस टाइप से, और यदि फैक्चुअल हो जाए तो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको याद रखना है इनको, कैसे कैसे याद रखेंगे, मैं टेबल के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये टेबल अपने को जो है याद रखनी है। अब इसमें कुछ ही डाटा अपने को याद रखना है, सारा डाटा याद नहीं करना है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये शायद सबको पता होगा कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी वर्ग किलोमीटर जो है अपना भारत का एरिया है, टोटल एरिया भारत का इतना है। तो एक तो ये याद रखना है अपने को, और ये याद ही है शायद मोस्टली को, तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया। इसके बाद में अपन मेन डाटा पे आ जाते हैं कि वन तथा वृक्षावरण कितने हैं, वन तथा वृक्षावरण कितने हैं। तो आपको 32.8 यहाँ पे याद हो गया। अब आप लोग को क्या याद रखना है, ये 8.27 लाख, ठीक है, इसमें क्या रखना है अपने को, 8.27 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 पॉइंट आपको आठ आपको याद है, इसके बाद 8.27 लाख किलोमीटर स्क्वायर ध्यान रखना है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि यदि इंडिया में फॉरेस्ट है तो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, वन ही होंगे। वृक्षावरण तो कितने ही दिखते हैं आपको, यदि वृक्षावरण मोस्टली होते हैं सिटीज़ के अंदर, तो सिटीज़ के अंदर कितने ही वन होते हैं, तो वो वृक्षावरण होते हैं। तो वृक्षावरण तो बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो इसी तरह से अपन को 32.8 अपने को याद है, उसके बाद में 8.27 लाख याद करना है, उसके बाद में 7.15 याद करना है, ठीक है। तो कौन कौन से डाटा याद करने हैं अपने को, 32.8 ये अपने को भारत का टोटल एरिया है ही, उसके बाद में अपने को याद करना है 8.27, याद करना है 8.27, ठीक है। उसके बाद करना है 7.15, ठीक है। ये कौन सा है, वन है, ये वन प्लस वृक्ष है, वृक्ष है। अब यदि इसमें से इसको हटा देंगे तो 1.12 आएगा, वो क्या आ जाएगा अपना वृक्ष। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला डाटा याद करने की अपने आप याद हो जाए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ वो डाटा आपको याद करने की जरूरत है। फिर इसके बाद झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियाँ कितनी है, कितने ही एरियाओं में झाड़ियाँ है। यदि अपन बात करें तो सिर्फ वेस्टर्न एरियाज में झाड़ियाँ है, राजस्थान के एरिया में जैसलमेर वगैरह यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती है, या फिर अपन कच्छ के एरियाज में जाए तो वहाँ भी कुछ टाइप की झाड़ियाँ पाई जाती है। इसके अलावा कहीं झाड़ियाँ नहीं है, तो झाड़ियाँ टोटल कितनी है, 43,000, कितनी है, 43,000, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरी ये जो वनस्पति रिपोर्ट है इसमें कितना डाटा बताया आपको, 4 डाटा बताए थे, 4 डाटा बताए, और 4 डाटा याद करें। एक डाटा आपको ऑलरेडी याद है, कौन सा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 32.8 लाख आपको याद है। इसके बाद आपको याद करना है 8.27, या फिर आपको यदि इसको इतना एक्यूरेट आपको याद नहीं हो तो मैं तो सिंपल कहूँगा 32.8 आपको याद है तो आप इसको कर लो 8.32, इसका उल्टा कर लो, इसको यहाँ से उल्टा ऑर्डर में कर दो तो 8.23 लाख, ठीक है। क्योंकि डाटा देंगे तो इतना भी चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें अपने कितना चेंज किया है, 0.04 का चेंज किया है, तो इतना चेंज करने देंगे, जो ऑप्शन आएगा उसमें काफ़ी चेंज आएगा, लाइक 7 पॉइंट देंगे, ऐसे कुछ देंगे। तो ये अपने को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। तो एरिया कितना है इसका उल्टा, 8.23 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि बनावरण सबसे ज़्यादा है, तो इससे एक कम कर दो, कितना आ गया, 7.23 याद रख लो आप, तो इससे एक कम कर दो, 7.23 लाख, ठीक है। और अब इसमें से घटा दो तो 1 पॉइंट कुछ, अब कुछ का मतलब आप देख लो कि 12, तो इसमें चेंज कर लेना, ठीक है। तो कितना सिंपल है याद करना, तो कुछ याद ही नहीं करना अपने को, बस एक 32.8 याद है तो सारे सारे रहेंगे अपने को, 32 पॉइंट से 8.23 आ गया, 7.23 आ गया, फिर इसमें से एक फिर बस ये आ गया, इसमें से एक घटा के 1.12 वो आ जाएगा अपना किसका, वृक्षावरण का, ठीक है। तो ये डाटा सारे याद है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप इतनी तो कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि जीएस का पेपर होता है सारे, यदि मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस का पेपर होता है, वहाँ आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि जीएस में इतना टाइम लगता नहीं है ना, तो बहुत सारा टाइम होता है जीएस में अपने करने के लिए। तो मान लो अपने को परसेंटेज पूछ लिया, तो इसलिए मैंने परसेंटेज यहाँ हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आपको याद नहीं करा। फिर भी यदि आपको दिमाग में रखना है तो 25% अपना जो है वो एरिया है, लाइक 1/4 जो है पूरे इंडिया का एरिया, उसमें से 1/4 बनावरण है, और अपना टारगेट कितना है 33%, लाइक 1/3 अपने को 1/3 अचीव करना है, 1/4 अपना है, ठीक है। इतना से याद करना है। अब आगे आते हैं कि अपने वृद्धि कितने की हुई, ठीक है। तो वृद्धि के लिए अब ये कुछ डाटा दे रखा है, ठीक है। अब ये याद करने में थोड़ा लगेगा यार कैसे याद करेंगे, तो उसी लिए मैं इसको सिंप्लाई करके बताता हूँ कि सारे कंप्यूटर चलाते हैं, सारे लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है। आप अब ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ इसको याद करूँ आप 1440p, कैसे याद करोगे, 1440p की वृद्धि कितने की हुई, 1440 पिक्सल की वृद्धि हुई, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं ना अपन, तो बस ये एक वीडियो की क्वालिटी 1080 होती है, 1080 के बारे में कौन सा आता है 1440p, तो बढ़ा दिया अपन ने। तो ऐसे याद रखेंगे कि वृद्धि कितनी हुई, 1440p की। उसके बाद में आते हैं कि बनावरण में वृद्धि। अब बनावरण में वृद्धि, बनावरण में कितनी वृद्धि हो जाएगी, अभी आप देखते होंगे जैसे बनावरण और वृक्षावरण दोनों की वृद्धि रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो किसमें ज़्यादा वृद्धि होगी, अभी वन तो कोई गवर्नमेंट लगा नहीं रही है, ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, ना ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, सब क्या लगा रहे हैं, वृक्षारोपण पे। आप सुनते हो कि वृक्षारोपण पे ध्यान दे, वृक्षारोपण पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो 1440p है इसमें वन तो कितने ही इंक्रीज होंगे, वन तो नेचुरली इंक्रीज होते हैं, वन लगा तो सकते ही नहीं है, वो तो जो इंक्रीज होगा वो नेचुरल इंक्रीज होगा, नेचुरल इंक्रीज कितना सा होगा,
150, क्या रखना है अपने को 150, ठीक है। तो और उसके बाद में 1440 में से आप 150 घटा दो तो वो आपका आ जाएगा कि क्या, पेड़ों में वृद्धि, वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण की वृद्धि सबसे ज़्यादा है, ये अपने को पता ही है, ठीक है। तो ये सारे बस इतना सा डाटा है। तो अभी तक अपने जो डाटा किया उसको एक बार आप खुद बोलोगे तो खुद को याद रहेगा, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। अपना एरिया कितना है इंडिया का, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो वनावरण वृक्षावरण टोटल कितना है, तो उसका क्या कर देंगे उल्टा, 8.23 किलोमीटर लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये याद हो गया। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि ये तो टोटल वृक्ष और वन दोनों का है, वृक्ष प्लस वन दोनों का है, ठीक है। अब यदि मैं सिर्फ आपसे वृक्ष का पूछूं या फिर वन का पूछूं तो वन का कितना हो जाएगा, इसमें से एक घटा दो तो एक से थोड़ा सा और कम कर देंगे तो यह आ जाएगा 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा अपना वृक्ष, कितने आ जाएंगे 1.12 किलोमीटर लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बता दो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि कितने की हुई, मैंने क्या कहा कि वीडियो क्वालिटी में 1080 से 1440 पी की इंक्रीज, तो वृद्धि कितने की होगी 1440 पी की। फिर मैंने बोला कि वृद्धि होगी तो वनों में ज़्यादा वृद्धि होगी या वृक्षों में ज़्यादा वृद्धि होगी, ऑब्वियसली वनों में ज़्यादा वृद्धि होगी, वृक्षारोपण कर रहे हैं, सॉरी बना वृक्षों में ज़्यादा वृद्धि होगी क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें कितनी की वृद्धि होगी 150 की, किसमें वनों में, क्योंकि नेचुरली बढ़ रहा है तो ये 150 ही बढ़ेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे तो वृक्षों में वृद्धि आ जाएगी, बस इतना सा अपने याद करना। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो चुके हैं। फिर अपन आते हैं किसमें कि वृद्धि अधिकतम कैसे, अब वृद्धि अधिकतम याद करने से पहले अपन पहले इससे पहले जो है ना अपन कि फॉरेस्ट कवर है कितना टोटल किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा है वो याद कर लेते हैं, ठीक है। कि जो मेन डाटा ये होता है कि सबसे ज़्यादा वन किस में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस में है, एमपी में, उसके बाद में किस में है अरुणाचल प्रदेश में, फिर किस में है महाराष्ट्र में, किस में है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहीं से आपको और डाटा उठाने हैं। एमपी का अपने को याद है कि एमपी जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइब्स भी पाई जाती है, ट्राइब्स सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया यहाँ पे पाया जाता है, ट्राइब्स पाई जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ट्राइब्स पाई जाती है वहाँ वहाँ पे जो है वृक्ष वन या वृक्षावरण सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश वैसे भी बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। और बड़ा एरिया होने के साथ साथ बहुत सारी नदियाँ वगैरह वहाँ से निकलती है। दूसरी बात कि इतना जो अर्बनाइजेशन है वो मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या है टॉप पे है, एमपी। उसके बाद में अपने को पता है कि अरुणाचल प्रदेश तो सीधा सेट दिख रहा है अपने को, दिखेगा यदि कि भाई नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वन हो सकते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है उन लोगों का, उनके जो स्टेट्स है उन स्टेट्स के पास क्षेत्रफल नहीं है, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेसिन्स वगैरह, रिवर बेसिन्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे जो रहने की सुविधा है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जब रहने की सुविधा नहीं होगी तो वहाँ वृक्षावरण वनावरण ही होगा, और क्या होगा। तो इसके बाद में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर अपने पास लास्ट में आ जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का एक और फैक्ट जो यही बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में मोस्टली जो भी चीज़ें हैं ना, अब महाराष्ट्र क्या है अर्बन एरिया है, मोस्टली अर्बन एरिया, बहुत सारा एरिया अर्बन एरिया है, तो ठीक है वहाँ वनावरण और वृक्षावरण टोटल मिला के थर्ड नंबर पे है ये। लेकिन यदि सिर्फ अपन वहाँ बात करें तो वहाँ वनावरण इतने ज़्यादा नहीं है जितने वृक्षावरण है। तो अपना जो महाराष्ट्र है वो जो वृक्षावरण है उसमें टॉप करेगा हमेशा। क्यों, अर्बन एरियाज है लेकिन फिर भी और एरिया ज़्यादा है, लेकिन अर्बन एरिया है तो वो तो वन तो जो नेचुरली है वो उतने होंगे तो होंगे, लेकिन वनावरण जो है वो सबसे ज़्यादा करते हैं वो लोग, सॉरी वृक्षावरण जो है वो सबसे ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो जो ट्री कवर एरिया है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा महाराष्ट्र में, तो यहीं से अपने को फैक्ट याद हो गया ट्री कवर वाला, ठीक है। तो ट्री कवर किसका होगा, महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा राजस्थान, बस अपने दो डाटा याद करने के ट्री कवर में कि महाराष्ट्र के बाद में कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। तो ये तो डाटा हो गए इनके, ठीक है, कि वन तथा वृक्षावरण टोटल कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है। और यदि अपन इसकी बात करें किसकी, वनावरण की, तो वनावरण भी ये जो सेम ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर एक ये सेम लग रहे हैं, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अब क्योंकि महाराष्ट्र क्यों नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्री कवर सबसे ज़्यादा है, तो ट्री कवर सबसे ज़्यादा है, तो यदि ओनली वनावरण पूछ रहा है, ओनली फॉरेस्ट पूछ रहा है तो वो ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा छत्तीसगढ़ में, इसमें होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, मध्य प्रदेश याद हो गया, अरुणाचल प्रदेश याद हो गया, उसके बाद में यहाँ महाराष्ट्र याद होगा टोटल में, लेकिन महाराष्ट्र टोटल में है लेकिन इसमें नहीं है। क्यों नहीं है इसमें, इसमें महाराष्ट्र की जगह छत्तीसगढ़ आ गया, किसमें सिर्फ वनावरण में। क्यों महाराष्ट्र कहाँ चला गया, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्री कवर सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र चला गया यहाँ पे पहले नंबर पर, ठीक है। कितना सिंपल है, यदि आप लॉजिकली ऑर्डर में जमाए, यदि यदि इनको देखें तो कितना सिंपल है कि सबसे पहले कौन है, एमपी है, उसके बाद में कौन है, अरुणाचल है, अब उसके बाद में टोटल में आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ वनों की बात करें अपन तो ये तो सेम रहेगा एमपी महाराष्ट्र, और यहाँ कौन सा जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ कौन सा जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है।
तो ये तो वन प्लस वृक्ष है, ये सिर्फ वन है, ठीक है। और यदि वृक्ष की बात करें तो अपने को पता है, सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश होगा। यदि सिर्फ वन वृक्षों की बात करें तो चूंकि ये यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वृक्ष होते हैं तो ये महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी वन तो आपको पता है शुष्क एरिया है तो वन तो पाए नहीं जाएंगे, लेकिन वृक्षारोपण क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वृक्षारोपण करेंगे, तो ये मोस्टली ज़्यादा एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये डाटा याद हो गया अपने को, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब अपन अधिकतम वृद्धि, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अधिकतम वृद्धि, सर्वाधिक कमी और फॉरेस्ट में वृद्धि, ठीक है। ठीक है, बस ये 3 डाटा याद करने हैं अपने को, ठीक है। अब इसके अलावा 3 डाटा याद करने हैं। 3 डाटा में क्या देखो, अधिकतम वृद्धि किसमें हुई, तो यहाँ से आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। किसमें हुई, छत्तीसगढ़। हम आप स्टेट वाइज याद करो, अब स्टेट वाइज याद करने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ आपको याद हो जाएगा आराम से। छत्तीसगढ़ में क्या आ रहा है, 36, ठीक है। तो इसने क्या किया, 36 वृद्धि कर ली। ऐसा आप यदि मन मन में सोचो, कोई अल्टीमेटली फैक्ट है, फैक्ट को अपन कितना भी लॉजिकल सेंस में छोड़े फिर भी अपने को याद नहीं होंगे, सॉरी अपन रटेंगे तो याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इनहेरेंट हो जाए ये चीज़ें, लेकिन आप एक बार याद करो फिर कभी भी आपसे पूछे तो ये चीज़ याद हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में कह रहा है 36, तो इसमें 36 वृद्धि हुई, 36 सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होगी, 36 वृद्धि होगी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ याद हो गया। अब छत्तीसगढ़ के बाद में यदि अपन इंडिया का मैप देखते हैं तो इधर आता है उड़ीसा, इधर आता है छत्तीसगढ़, इधर आता है एमपी, ठीक है, और एमपी के ऊपर आता है यूपी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। छत्तीसगढ़ आ गया अपना यहाँ पे, आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद में अधिकतम वृद्धि कहाँ चली जाएगी, यूपी में, चली जाएगी यूपी में। उसके बाद में किस में जाएगी, उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद 2 एरिया है, ये और ये। पहले जाएगा ऊपर, अब ऊपर, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। फिर थर्ड नंबर पे उड़ीसा, इसके जस्ट बगल में, तो थर्ड नंबर पे आ गया उड़ीसा। फिर राजस्थान है, तो राजस्थान में तो फिर क्योंकि पहले ही जब उसमें बहुत कम एरिया है, राजस्थान में इतना एरिया नहीं है सिर्फ, अब मैंने बताया था वो वृक्षारोपण का आइडिया बताया था। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण में क्या बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान में, ठीक है। तो वृद्धि, जब राजस्थान वृक्षारोपण हो रहा है तो वृक्षारोपण करना तो ईजी है ना, तो वृद्धि किसमें होगी, राजस्थान में, और ऊपर से जमीन भी बहुत है, तो इसके बाद में वृद्धि आ जाएगी किसमें, राजस्थान में, ठीक है। तो कितना सिंपल है, सबसे सर्वाधिक वृद्धि है तो अपने को 36 याद आ गया कि 36 टाइप की वृद्धि होगी, 36 टाइप के वृक्षों में वृद्धि कर दी इन्होंने, टोटल जो बनावरण वृक्षावरण वृद्धि कर दी। तो छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के ऊपर कौन है, यूपी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे यूपी आ गया। इसके नीचे कौन है, उड़ीसा, तो थर्ड नंबर पे उड़ीसा आ गया। फिर लास्ट में कौन सा आएगा, राजस्थान, तो राजस्थान में फोर्थ नंबर पे राजस्थान में जो है वृद्धि होगी, ठीक है। अब सर्वाधिक कमी की बात करते हैं अपन, सर्वाधिक कमी किसमें हुई। जब हम सर्वाधिक कमी की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एमपी। क्यों एमपी क्यों आया, जब एमपी में सबसे ज्यादा वृक्ष है तो यदि थोड़े से भी वृक्ष कटे उसमें तो कमी तो सबसे ज्यादा हुई ना, जब वृक्ष ही उसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के हिसाब से नहीं पूछ रहा, यहाँ एरिया के हिसाब से पूछ रहा है। जब जिसके पास जितनी ज्यादा चीजें हैं तो यदि उसमें 1% की भी कमी हुई, मान लो किसी के पास 100 चीजें हैं, यदि उसमें 1% की कमी हुई तो एक की कमी होगी ना, वहीं एक के बाद 10 ही चीजें हैं, यदि उसमें अपन 1% की कमी कर दे, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें सबसे ज्यादा हुआ उसमें थोड़ी सी भी कमी करने पर बहुत ज्यादा कमी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है तो कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से इसमें जो है सबसे ज़्यादा कमी होगी इसमें मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा वृक्ष बनावरण तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें होगी, एमपी में, ठीक है। एमपी के बाद में अपने को याद रखना है सर्वाधिक कमी में लद्दाख। अब लद्दाख कैसे याद कर लेंगे, मैं बताता हूँ बीच में कर्नाटक कैसे याद करना है। लद्दाख कैसे याद करेंगे, लद्दाख का जो जो एरिया है वो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, मतलब वहाँ पे अच्छी कंडीशंस नहीं है, ठीक है ना, डेवलपमेंट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो इसलिए उसमें जो है कमी होती है बनावरण में, ऐसे याद कर लो। फिर आता है अपन कर्नाटक, ठीक। तो कर्नाटक को अपन ऐसे याद करेंगे कि भाई जो कर्नाटक है वो अपने जो एरिया है उसमें लगातार कमी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे, यदि एमपी हो गया, एमपी में सबसे ज़्यादा वृक्ष है तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी होगी। लद्दाख जो कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा कमी, उसमें भी कमी होगी। कर्नाटक को ऐसे याद करेंगे, भाई एक स्टेट है जो नाटक कर रहा है कि भाई मेरे तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन नहीं हो रही उसकी वृद्धि, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सेकंड नंबर पे सर्वाधिक कमी कर्नाटक के, ऐसे इसको फनी वे में अपन याद कर सके, कर्नाटक क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है कि उसके वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो सेकंड नंबर पे वृद्धि किसकी होगी, कर्नाटक की, ठीक है। ये डाटा याद होगा। फिर फॉरेस्ट कवर में अधिकतम वृद्धि की बात करें, अब मिजोरम अपने को पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बनावरण होते हैं, ठीक है। अब मिजोरम में कितना सा एरिया है, बहुत कम एरिया है मिजोरम में, तो मिजोरम में जब थोड़ा सा एरिया है तो वृद्धि भी तो सबसे ज्यादा होगी मिजोरम में, तो इसी तरह से मिजोरम में जो है वृद्धि बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा जाएगा, गुजरात, इसका तो कौन सा जाएगा, उड़ीसा, ठीक है।
ये अपने को डाटा याद हो गए। उसके बाद में एक डाटा ये भी है, ये सब ये प्रतिशत के आधार पर डाटा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, और वैसे याद हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। अब इसमें अपने को सिर्फ बनावरण की बात करते हैं, तो सिर्फ बनावरण मतलब बन, ठीक है। तो सर्वाधिक बनावरण का प्रतिशत है, ना वृद्धि है ना कुछ है, अपने प्रतिशत देखना है। तो प्रतिशत, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि कहीं भी प्रतिशत में सर्वाधिक पूछे तो सबसे पहले अपने को जो छोटे एरियाज है, जिन स्टेट की एरिया टोटल एरिया सबसे कम है, उनको अपने को दिमाग में रखना है, ठीक है। यदि जैसे मान लो इसी इसी में सर्वाधिक बनावरण में ऑर्डर में यदि कहीं राजस्थान आ जाए, तो अपने को पता है यार बहुत बड़ा एरिया है, वो तो हो ही नहीं सकता प्रतिशत में। जब इनमें प्रतिशत 80 से ऊपर है, तो 80 से ऊपर इतने बड़े बड़े स्टेट में कहाँ से हो जाएगा? यदि इतने जंगल होते फिर तो ब्राजील बन जाएगा अपना देश। तो सबसे कम वाले में देखना है, तो इसमें देखना है कि सबसे कम जो है क्या बोलते हैं, जो हस्तक्षेप है, जो ह्यूमन का इंसेक्शन है, वो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में सबसे कम है, एक तो सबसे छोटा एरिया है यूटी है, ठीक है। यूटी में सबसे छोटी यूटी है, वहाँ कुछ आता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये भी याद हो जाएगा अपने को अंडमान निकोबार कि इसमें भी होगा। अब मिजोरम को कैसे याद रखें? क्योंकि भाई इसके पास वृक्षावन सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप के पास, क्योंकि ये यूटी है इधर की साइड की, और ये उधर की साइड की यूटी है, मतलब जो इन टोटल जो मेन लैंड एरिया है इंडिया का, उससे इधर उधर की कंट्रीज में पहले और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक वृक्षावरण सॉरी बनावरण पाया जाता है, ठीक है। मिजोरम के साथ कि भाई ये मजे ले रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे मिजोरम मिजोरम क्या कर रहा है? मजे ले रहा है दोनों के बीच में, खुद भाई साहब इतने इतने वृक्ष बनावरण लेके बैठा है और मजे ले रहा है, बस। मैं कितना ईजी है इसको याद करना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को सारे डाटा याद हो गए होंगे। बाकी एक बात जो मैंने ट्रिक बताई थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से यदि आप याद करने की कोशिश करोगे मेरे हिसाब, और बिल्कुल नहीं भूलोगे। जो ट्रिक जो चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताई है, जैसे लॉजिकल वे में, कुछ लॉजिकल वे में, कुछ फनी वे में, बट अल्टीमेट अपना गोल क्या है? इन रिपोर्ट्स को याद करना, तो वो अपने को याद करना ही होगा, और वो ऐसे ही याद होगी, क्योंकि इनमें अब मैथमेटिक्स तो लगा नहीं सकते। जितनी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, जितना आप इनको कॉन्सेप्चुअल कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा कमी होगी, ठीक है। तो इसलिए एमपी में क्या है? सबसे ज़्यादा तो बनावरण वृक्षावरण है, और सबसे ज़्यादा कमी उसमें होगी। ऐसे ही मैंने वो जो ऑर्डर बताया था, कौन सा ऑर्डर बताया था? ये बनावरण वृक्षावरण का, कि भाई इसमें अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, क्यों? उधर की साइड भूमि है अरुणाचल प्रदेश की, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एरिया उसका है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाएगा। महाराष्ट्र का मैंने क्या बताया कि तीसरे नंबर पे है, इसमें बनावरण वृक्षावरण, लेकिन इसमें यहाँ इसमें क्या है? जो वृक्षावरण है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए महाराष्ट्र वृक्षावरण टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो लॉजिकल ऑर्डर में कुछ कुछ ये इनमें लॉजिक है, ये सारी चीज़ों में लॉजिक है। तो लॉजिकली अपन ने कुछ चीज़ों को याद करा है, कुछ फनी वे में याद कर ली कि भाई मिजोरम में, तो मिजोरम क्या कर रहा है? मजे ले रहा है दोनों के बीच। किन दोनों के बीच में? दो चीज़ क्या है? इधर की साइड अंडमान निकोबार है, इधर की साइड लक्षद्वीप है, उन दोनों के बीच में मजे ले रहा है। तो ऐसे अपन इसको याद कर लेंगे। फिर अपन मैक्रोब्स की बात करते हैं कि मैक्रोब्स क्या है। तो अब ये 3 डाटा है, ये डाटा अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इनको जो है मिला के पढ़ना है, ये 3 डाटा को, ठीक है। कैसे यार, कैसे मिला के पढ़ना है कि भाई अपने पास बाँस सबसे ज़्यादा है, बाँस सबसे ज़्यादा है, कितना है? लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख बाँस कितने हैं? 1.5 लाख, ठीक है। इतने कितने क्या है? बाँस, ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव, मैंग्रोव की बात करते हैं यदि अपन, सुंदरी वन जिनको भी सुंदरी वन भी बोलते हैं, तो मैंग्रोव अपने पास कितना है? 5,000, बस इतना सा मैंग्रोव है, 5,000 बस। इसके अलावा कुछ झाड़ी अपन ऊपर पढ़ी चुके, कितना? 43,000। अब ये 43,000 क्या झाड़ी, ठीक है। इनको और याद करने का सिंपल वे बताऊँ तो 1.5 लाख यदि वहाँ से याद आ गया, तो इसको भी 50,000 याद कर लो आप, वहाँ पर सब ध्यान आ जाएगा। 43,000 झाड़ी थी, क्योंकि मैंने ऊपर भी पढ़ाया हुआ है। तो ये जो है 5-5 के ऑर्डर में है। ये कितना है? 15 लाख। ये कितना है? 50,000। मैक्रो कितना है? 5,000। इस तरह से बड़ी ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक एक दो चीज़ें और हैं इसमें, वो मैं बता देता हूँ उसके बाद में। फिर हाँ, देखो इसमें बोल रहा है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो जो मतलब फॉरेस्ट के अलावा जो ट्रीज है वो कौन कौन से लगाते हैं अपन? एक तो पहली बात तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वो क्या है? आम है, क्योंकि आम के पेड़ ही अपन सबसे ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, वो खाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या लगेंगे? नीम, क्योंकि लोग क्या है? हेल्थ कॉन्शियस भी है, तो नीम के पेड़ भी लगाएंगे। तो पहले क्या है? आम, दूसरे में क्या है? नीम, ठीक है। ये है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक है। अब वन क्षेत्र के अंदर यदि वृक्ष की प्रजाति की बोले, तो वन क्षेत्र में कुछ नहीं, ये ऑर्डर याद करना है अपने को, ठीक है। कौन सा? साल, सागौन और चीड़, क्या याद करना है? साल, सागौन और चीड़, साल, सागौन, चीड़, ठीक है। इस ऑर्डर को बोलते हैं साल, सागौन, चीड़, SSC। ये इसकी ट्रिक होगी, SSC, साल, सागौन, चीड़, साल, सागौन, चीड़। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो अपने वन फॉरेस्ट अभिलिखित वन है, उनके अंदर ये इनका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये कितना ईजी था, सारी की सारी चीज़ें कितनी ईजी होगी याद करना, और मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी एग्जाम्स के लिए, तो पढ़ना अच्छे से, और ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। और मैं सब यही बताना चाहूँगा कि जितनी भी अपनी जो GS से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होती हैं, इन सबका ड्रॉबैक यही है
कि अपने को बहुत सारे डाटाज जो है याद करने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली जब एग्ज़ाम आती है, डाटाज का क्या होता है, डाटाज वगैरह फैक्ट्स वगैरह ये होते हैं कि यदि अपन याद कर रहे हैं आज तो मे बी यदि इंटेलिजेंट बंदा है जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है तो वो भी 20 दिन तक याद कर पाएगा। लेकिन जो नॉर्मल इंसान, जो एवरेज इंसान है, एवरेज स्टूडेंट है, वो 10 दिन से ज़्यादा याद नहीं कर सकता चीज़ों को, रिटेन नहीं कर पाता दिमाग में। तो उसके लिए लॉजिकल सेंस की आवश्यकता होती है। आप अब तक जोड़ भागी गुणा भाग क्यों नहीं बोले, वो हमेशा याद रहती है क्योंकि लॉजिकली आपके दिमाग में फिट है। तो मैं यही चाहता हूँ। और यदि 10 दिन तक कोई चीज़ें याद है तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में पूरा पूरा सिलेबस कवर कर जाओगे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स है उनका उनका जो तरीका है, लेने का तरीका, पैटर्न, वो ऐसा हो चुका है कि लाइक कुछ भी पूछते हैं वो लोग। तो पढ़ते तो सारी साल अपन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको 10 दिन में अपन नहीं कर पाते। लाइक जो 2 साल से, जो 3 साल से आप जो जो भी चीज़ें पढ़े जा रहे हो, डाटा कलेक्ट करे जा रहे हो, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा एंड तक। वो तब रहेगा जब 10 दिन के अंदर आप 2 साल की चीज़ों को कवर कर लो। कर पाओगे क्या? आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कि आप शुरू से लॉजिकल सेंस में लेके चलो कि भाई कभी भी आपसे पूछे तो जैसे ही आपसे पूछे कि भाई प्रक्षावरण कितना है, ये टोटल मुझे आवरण की पूछ लिया, प्रतिशत में पूछ लिया, मैंने एक्सट्रीम लेके चल रहा हूँ, प्रतिशत में पूछ लिया कि कितना अपने पास बनावरण है, तो कुछ नहीं, आप ये डाटा याद आना चाहिए बस। एक डाटा याद आ गया, पूरी रिपोर्ट याद आ जाएगी कि बनावरण वृक्षावरण जो 2023 की जो रिपोर्ट थी, 2023 जो 24 में जारी की थी, उसके हिसाब से कितना था, 8.27। अब जैसे ही 8.27 याद आया, बस 8.27 इनहेरेंट करना है। कितनी है? 8.27। मैं कह रहा हूँ वो भी आपको इनहेरेंट नहीं करना, वो भी आप 25% से निकाल सकते हो, क्योंकि 25% दिमाग में रह जाएगा। 25% से जैसे ही 8.27 आया, और 8.27 भी याद नहीं करना, 32, मैं कह रहा हूँ मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों को कि आप वो भी याद नहीं करना। आपको सिर्फ इंडिया का एरिया, जो हर एक बंदे को पता है इंडिया का एरिया क्या है, 32.8 लाख। जो किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है एटलीस्ट उसे सॉरी भारत का एरिया तो पता ही होगा। तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका उल्टा कर दो, 8.23, इसमें से एक घटा दो, 7.15, इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा वृक्ष का 1.12। कितना सिंपल है। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह से याद करना है कि आपको सारी चीज़ याद करने की जरूरत ही नहीं हो, बस इतना सा याद करो कि भाई इसका उल्टा था, लॉजिकल सेंस लगाया। अब एमपी का आप बिल्कुल नहीं बोलोगे भाई एमपी में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा कमी किसमें हुई, वो भी एमपी में हुई, क्यों? जब इतना ज़्यादा है तो कमी हुई होगी। अब परसेंटेज में नहीं बोलोगे कि परसेंटेज जो बनावरण है किसमें है, इधर उधर के दो, इधर उधर के दो कौन है, तो लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर अंडमान निकोबार आ जाएगा। अब इनमें से भी, और बीच में कौन मजे ले रहा है, मिजोरम। और इनमें से भी फर्स्ट सेकंड याद करना है तो आपको लक्षद्वीप का एरिया सबसे कम है तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत होगा, अंडमान निकोबार का है तो अंडमान निकोबार का होगा। ठीक है, ये देखो, तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, महाराष्ट्र का जो जो ऑर्डर है वो उधर सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, तो मैंने कहा था 36 वृद्धि हुई है, 36 तरह के पेड़ होते हैं तो 36 तरह की वृद्धि हुई, तो छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ जैसे दिमाग है तो आपको मैप ध्यान में आना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे मैप बनाया छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पहुँच गए अपन यूपी, यहाँ पहुँच गए क्या उड़ीसा, उसका राजस्थान। राजस्थान ना भी याद हो दो अपने को, तो टॉप 3 याद करने हैं, टॉप 3 तो याद हो गए यहाँ से। ठीक है, जैसे ही आपको वो एमपी याद आया कि भाई एमपी में सबसे ज़्यादा बना और सर्वाधिक कमी एमपी में हो रही है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वन तो याद आ जाएंगे एमपी में सबसे ज़्यादा बने। ठीक है, एमपी के बाद में अरुणाचल प्रदेश याद आ जाएगा अपने को, अरुणाचल प्रदेश को महाराष्ट्र याद आ जाएगा। महाराष्ट्र याद आने के बाद, महाराष्ट्र जैसे याद आया, महाराष्ट्र आपको मेरा स्टेटमेंट आता है यार महाराष्ट्र में सिर्फ वनावरण वृक्षावरण तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन वृक्षावरण सबसे टॉप पे है महाराष्ट्र। ठीक है, अब जैसे एमपी याद आया यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बना एमपी में, सर्वाधिक कमी याद आ जाएगी किसमें, एमपी में। सर्वाधिक कमी आपको एमपी में याद आई तो भाई की सर्वाधिक कमी एमपी में, फिर नाटक कौन कर रहा है, कर्नाटक, तो कर्नाटक क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कमी। तो इतना सिंपल है। तो आप इसको दोबारा देखो, करो। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तो ये सोचता हूँ क्योंकि एक तो दिसंबर में आया तो हाल फिलहाल जितनी भी एग्जाम होने वाली है, हाल फिलहाल क्या 2 साल तक यही डाटा रहेगा, सीधी सी बात है। 2024 हो गया तो 25 में चलेगा, 26 में चलेगा, 27 में जाके कहीं रिपोर्ट आएगी, दूसरी रिपोर्ट। तो 27 तक तो इसके अलावा डाटा चेंज होने वाला रहा। और चूंकि एनवायरमेंट तो सारी एग्जामों में इंपॉर्टेंट हो रहा है, और एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू, मैं तो सीधा सब वनों को मानता हूँ, या फिर अपने जो क्लाइमेट चेंज है उसको मानता हूँ, तो सारे जो वनों से रिलेटेड है तो मोस्टली गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे रही है, स्कीम्स वगैरह चला रही है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। ओके बाय।